बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम डिफरेंशियल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, मज़ीद क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी हम सिंगल वेरिएबल के बारे में ही हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो चलिए हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं, एरर के रिलेटेड। हम एरर के रिलेटेड पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एरर का डिफरेंशियल के साथ एक रिलेशन है। हम डिफरेंशियल का इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ की एरर मालूम करते हैं। एरर का क्या मतलब है? देखें, हम जब भी कोई चीज़ मेजर करते हैं, कोई क्वांटिटी उसकी मेजरमेंट करते हैं, तो हमेशा वो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी बंदे की हाइट मेजर करते हैं, हाइट, ठीक है, तो हमेशा वो एग्जैक्ट वो उसकी हाइट नहीं होगी, उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। मिसाल के तौर पर अगर उसकी हाइट है 5 फुट, किसी बंदे की 5 फुट हाइट है, तो उसमें थोड़ा सा एरर भी होगी, यानी कि 0.1 जो फिट है, ठीक है, वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये जो मेजर्ड वैल्यू में और एग्जैक्ट वैल्यू में जो फ़र्क आ रहा है, ये थोड़ा सा ये एरर होती है। यानी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में जो फ़र्क आता है उसको हम एरर का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी सर्कल का रेडियस मेजर करते हैं, तो अगर हमें पता है कि रेडियस मेजर करने से हमारे पास मिसाल के तौर पर 5 सेंटीमीटर आता है और इसमें थोड़ी सी एरर आती है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसमें एरर है। तो अगर हमें रेडियस में एरर मालूम है, तो इसका इस्तेमाल करते हुए हम इस सर्कल का जो एरिया है उसमें कितनी एरर आएगी वो भी हम पता कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंशियल्स। और अगर हमारे पास कोई स्फीयर है, उसका रेडियस पता है और साथ एरर भी पता है कितनी है रेडियस में, क्योंकि ये क्वांटिटीज़ एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। यानी कि एरिया जो है ये पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है सर्कल का। एरिया डिपेंड करता है आर पे, ठीक है। आर में स्लाइडली चेंज आएगा तो ए में भी आएगा, इसमें थोड़ी सी एरर आएगी तो ए में भी एरर आएगी, ठीक है। तो वॉल्यूम भी आर पे डिपेंड करता है, क्योंकि वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आर में थोड़ी एरर आएगी तो वॉल्यूम में भी एरर आएगी। तो डिफरेंशियल्स का यूज़ करते हुए हम आर में एरर की वजह से जो वी में एरर आती है वो हम कैलकुलेट करेंगे। आर की वजह से ए में जो एरर आती है या एरिया में आती है वो हम मेजर करेंगे। तो सिंपल जो एरर होती है डिफरेंशियल्स की मदद से हम उसको ऐसे यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम फंक्शन लिखते हैं y इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ये जो फंक्शन है ये इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और डिपेंडेंट वेरिएबल y है। जिस तरीके से ये लिखा हुआ एरिया डिपेंड कर रहा है r पे, तो r इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और a जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो x में जो एरर आएगी उसको हम dx से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। एरर इन x मेजरमेंट ऑफ x, ठीक है, एरर मेजरमेंट ऑफ x। और dy का क्या मतलब है? एरर इन y, ठीक हो गया। सिंपल एरर फाइंड करनी है तो जस्ट हम dx फाइंड कर लेंगे या dy फाइंड कर लेंगे, वो हमारे पास सिंपल एरर होती है। और एक एरर की टाइप होती है रिलेटिव एरर, ये थोड़ी ज़्यादा एक्यूरेट होती है, ठीक है। यानी ये कैसे फाइंड की जाती है? ये जो dx है, ठीक है, dx को डिवाइड कर दें ट्रू वैल्यू के साथ, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू के साथ अगर इसको डिवाइड कर दें और उसका मॉड ले लें, तो ये जो चीज़ है इसको कहते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इन y का क्या मतलब है कि dy फाइंड करो और ट्रू वैल्यू के साथ उसको डिवाइड कर दो, तो ये जो चीज़ आएगी ये रिलेटिव एरर कहलाती है। परसेंटेज एरर क्या होती है? अगर रिलेटिव एरर को हम मल्टीप्लाई कर दें 100% से, इसको भी मल्टीप्लाई कर दें 100% से, तो वो क्या बन जाती है? परसेंटेज एरर बन जाती है। तो इसके रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है द रेडियस ऑफ सर्कल इज़ 15 सेंटीमीटर। किसी सर्कल का रेडियस मेजर किया गया है
वो कितना है 15 सेंटीमीटर। इफ़ द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस इज़ करेक्ट टू विदिन, ठीक है, विदिन 0.1 सेंटीमीटर, उसमें एरर कितनी है 0.1 सेंटीमीटर, जो रेडियस है उसमें एरर कितनी है करेक्ट टू विदिन का मतलब है उसमें एरर है 0.1 सेंटीमीटर। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट प्रोपोगेटेड एरर इन एरिया। रेडियस के बारे में उसने मालूमात दे दी है कि रेडियस इतना है और उसमें एरर इतनी है, एरिया में कितनी एरर आएगी वो मालूम करें। तो रेडियस कितना है r इज़ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है और डी आर यानी एरर इन रेडियस 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि उसने लिखा है कि विद इन है तो हम प्लस माइनस लिखेंगे, यानी कि प्लस माइनस 0.1 का मतलब है वो 15 उसमें जमा कर सकते हैं 0.1 और 15 में 0.1 को ऐड करेंगे तो 15.1 आएगा, अगर माइनस करेंगे तो 14.9 आएगा, तो दोनों वैल्यूज़ आ सकती हैं। ठीक हो गया, ये एरर है। अब हमने क्या मालूम करना है, हमने डी ए मालूम करना है एरर इन एरिया। तो हमें पता है एरिया किसके बराबर होता है सर्कल का, वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। तो डी ए बाई डी आर किसके बराबर होगा 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ से हम डी ए को अलहदा कर लेते हैं, डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू ये डी आर इधर आ गया, मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, 2 पाई इंटू आर की जगह हम रख देंगे 15 सेंटीमीटर और डी आर की जगह रख देंगे प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू हम लिखते हैं डी ए की यानी एरर इन एरिया, उसकी वैल्यू हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 पाई मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 0.1, तो हमारे पास आता है 9.42, राउंड ऑफ करें 5 तक, 9.425, ठीक है, प्लस माइनस 9.425 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है, यूनिट क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वेयर। यानी कि अगर रेडियस में इतनी एरर आती है तो एरिया में इतनी एरर आएगी, ठीक है। मकसद ये सवाल का ये है कि अगर आपको रेडियस के बारे में पता है, एक चीज़ एक क्वांटिटी के बारे में पता है, तो जो क्वांटिटी उस पर डिपेंड कर रही है यानी एरिया इस रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, तो उसके बारे में भी हम उसकी एरर भी हमें पता चल गया कि उसमें इतनी एरर आएगी। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल स्फीयर के रिलेटेड है। द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज़ मेजर्ड टू बी 4 इंच। स्फीयर का यानी कि फुटबॉल का जो रेडियस है, ठीक है, वो है जी 4 सेंटीमीटर 4 इंच, ठीक है, 4 इंच। ये जो फुटबॉल है इसका जो रेडियस है ये 4 इंच है। तो हम लिख लेते हैं रेडियस इज इक्वल टू 4 इंच है और उसमें जो एरर है वो कितनी है 0.002, यानी डी आर किसके बराबर है प्लस माइनस 0.002 के बराबर है इंच। क्या मालूम करना है, रिलेटिव एरर इन कंप्यूटेड वॉल्यूम। वॉल्यूम ये जो स्फीयर है इसका वॉल्यूम में जो एरर आएगी वो मालूम करनी है, रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम ये हमने मालूम करनी है। तो सबसे पहले वॉल्यूम पता होना चाहिए, वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, हमें पता है कि वी नो दैट, हम लिखेंगे वी नो दैट वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और हमें पता है कि जो रिलेटिव एरर होती है वो किसके बराबर होती है डी वी डिवाइडेड बाई वी इसका मॉड, ठीक है। तो डी वी पहले मालूम कर लेते हैं, डी वी दिस इज़ इक्वल टू 4/3 पाई 3 शुरू में आ गया 3 आर स्क्वेयर और डी आर जो नीचे इधर आएगा वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी आर 3 से कैंसिल, यहाँ से आएगा 4 पाई आर स्क्वेयर डी आर, ये हमारे पास क्या आया है डी वी। तो अब हम लिखते हैं नाउ रिलेटिव एरर दिस इज इक्वल टू डी वी डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू डी वी क्या है जी 4 पाई आर स्क्वेयर डी आर डिवाइडेड बाई वी क्या है, ये है वी 4/3 पाई आर क्यूब,
4 4 से कैंसिल, पाई पाई से कैंसिल, आर स्क्वेयर कैंसिल हो गया, इधर एक आर हो जाएगा। यहाँ पर आएगा 3 डॉट डी आर बाई आर। ये हमारे पास आया है रिलेटिव एरर, इसका मॉड, इधर हम लिख देंगे इसका मॉड। 3 तो पॉजिटिव है, वो बाहर आ गया। तो रिलेटिव एरर की वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू डी आर की जगह हम लिख देंगे प्लस माइनस 0.002, प्लस माइनस 0.002 डिवाइडेड बाई जो वैल्यू है आर की वो 4 इंचज़ है, हम लिख देंगे इधर 4 इंच। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू ये है। दिस इज़ इक्वल टू 3 और मॉड की वजह से ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, 0.002 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 0.002 और डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाई 2000, 0.0015, ये इसमें रिलेटिव एरर आई है। एग्जाम्पल 3 है, इफ़ एन एरर ऑफ 1.5% इज़ मेड इन मेजरिंग द साइड ऑफ एन इक्विलेटरेड ट्राइंगल। कहता है कि कितनी परसेंटेज एरर मेड हुई है, यानी अगर मिसाल के तौर पर ये इक्विलेटरेड ट्राइंगल है, इसकी जो साइड है वो मेजर करने के लिए मेजर करने के बाद जो एरर आई है वो 1.5% है, यानी ओरिजिनल जो लेंथ है उसका 1.5% जो है वो इसमें एरर आई है। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसकी जो लेंथ है उसको हम x क्या लेते हैं। ठीक है, इक्विलेटरेड ट्राइंगल की सारी साइडें आपस में बराबर होती हैं, तो सारी साइडें x क्या लेते हैं। ठीक है, a b और c सारी साइडें आपस में बराबर हैं। तो इक्विलेटरेड ट्राइंगल फिर क्या फाइंड करना है, फाइंड द परसेंटेज एरर मेड इन कंप्यूटेड एरिया। कहता है एक जो कि इक्विलेटरेड ट्राइंगल, इसकी साइड फाइंड करने में जो एरर आई है, ठीक है, वो आई है 1.5%, यानी ये परसेंटेज एरर दी हुई है हमें पहले से, परसेंटेज की शक्ल में दी हुई है ना। तो कहता है कि एरिया फाइंड करने के बाद जो एरर आएगी वो कितनी परसेंट आएगी वो मालूम करना हमने। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, गिवन है परसेंटेज एरर इन लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, लेंथ ऑफ साइड वो कितनी है, dx डिवाइडेड बाई x, इसका मॉड मल्टीप्लाई क्या है 100%। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट x बी दी साइड ऑफ ईच बी द लेंथ ऑफ ईच साइड। ठीक है, ये हम लेट कर लेते हैं। परसेंटेज एरर इन लेंथ ये होगी, दिस इज़ इक्वल टू, हमें पहले से गिवन है कि ये 1.5% है, 1.5% है। यहाँ पर अगर मॉड ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें पहले से पता है मॉड लगाने से ये जो चीज़ है ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हम क्या लेते हैं कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, मॉड ख़त्म करके हम लिख लेते हैं कि ये पॉजिटिव है, इस साइड पे पॉजिटिव आया आंसर, तो ये पॉजिटिव ही है। उसके बाद परसेंटेज एरर इन एरिया, ये हमने फाइंड करना है, यानी परसेंटेज एरर इन एरिया फाइंड करना है, यानी कि DA डिवाइडेड बाई A मल्टीप्लाई 100%। ये जो चीज़ है ये हमने मालूम करनी है। ठीक है, लेकिन फार्मूले के मुताबिक तो ये चीज़ होती है ना, इसका आंसर क्या आता है ये हमने मालूम करना है परसेंटेज की शक्ल में। तो हमें पता है कि वी नो दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरेड ट्राइंगल होता है, एरिया इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 4x का स्क्वेयर। ये जो साइड होती है इक्विलेटरेड ट्राइंगल की, ये जो x है इसका स्क्वेयर होता है, साथ आ जाता है √3 डिवाइडेड बाई 2, ये इसका एरिया होता है इक्विलेटरेड ट्राइंगल का। ठीक है, इसका फार्मूला ये होता है। अब हमें DA पहले मालूम करना पड़ेगा, DA दिस इज़ इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 4, x स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा और साथ हम dx लिख देंगे।
तो यहाँ से डी ए इज इक्वल टू, ये 2 इससे काट गया, √3 डिवाइडेड बाई 2x और dx आ गया। ठीक है, अब हम लिखते हैं परसेंटेज एरर इन एरिया दिस इज इक्वल टू डी ए डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, दिस इज इक्वल टू डी ए क्या है हमारे पास, √3 डिवाइडेड बाई 2x और dx है, डिवाइडेड बाई ये क्या है, सिंपल एरिया वो ये है, √3 डिवाइडेड बाई 4x²। ये √3 से कैंसिल, 2 इससे 4 से कैंसिल, 2 हो गया, ऊपर चला गया 2 और x इससे कट गया, 1/x और dx आ गया, यानी कि dx डिवाइडेड बाई x आ गया और मल्टीप्लाई 100% भी इसके साथ मौजूद है, मल्टीप्लाई 100%। अब ये जो सारी चीज़ है ये क्या है, ये जो साइड में परसेंटेज एरर थी वो तो ये लिखा हुआ है, इसकी जगह हम लिख देंगे 1.5%। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5%। तो 1.5% को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 1.5 तो 3 आना चाहिए, आई थिंक 3 आ जाता है, 3%। तो इसका मतलब है परसेंटेज एरर इन एरिया कितनी आई है, परसेंटेज एरर इन एरिया 3%। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर साइड में इतने परसेंट, साइड में ठीक है इतने परसेंट एरर आती है, तो जब एरिया फाइंड करेंगे डबल आएगी, ये 1.5 का जो डबल है वो 3 होता है। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड में जितनी एरर आती है, एरिया में उसके डबल एरर आती है।